जी हाँ, महादेव एक ऐसे देव हैं जो हर मुश्किल में सबका बेड़ा पार लगाते हैं। हमारे सारे कष्टों का नाश करके जीवन में सुख शांति प्रदान करते हैं। रुद्राभिषेक करने से शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन सही विधि और सही समय में ही किया गया रुद्राभिषेक फलदायी होता है। रुद्राभिषेक करने से कैसे मिलेगी आपको अलग अलग परेशानियों से मुक्ति, यही आज कालचक्र में पंडित जी सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा और क्या है आज कालचक्र में खास, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए किन 8 चीजों से रुद्राभिषेक करने पर मान जाएंगे महादेव। किस तिथि में किया गया रुद्राभिषेक सबसे ज्यादा फलदायी होता है, ये भी पंडित जी आज आपको बताएंगे। साथ ही किस समय रुद्राभिषेक करने पर नाराज हो सकते हैं भगवान शिव, ये भी पंडित जी से आज जानेंगे। आज किस समय करें जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। कहाँ एक दीप जलाने से बरसेगा धन, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। पितरों की कृपा पाने के लिए घर की किस दिशा में लगाएं पितरों की तस्वीर, ये जरूर जानिए आज के वास्तु टिप में। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें। हमारा नंबर है 012046025003 और 012046025004। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। तेरह अप्रैल 2015 दिन सोमवार। आज बैसाख कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। शाम 13 अप्रैल 2015 दिन सोमवार। आज बैसाख कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। शाम 6:28 तक। इसके बाद 6:28 के बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र सुबह 6:13 से शुरू हो चुका है और राहु काल आज का 7:30 बजे से 9 बजे तक था। अब बारी आ गई है आज का गुड लक मुहूर्त जानने की। बताएं पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम, शुभ काम आप करना चाहते हैं तो अमृत मुहूर्त में करिए। आज सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त है और शाम 7 बजे से 8:30 बजे तक अमृत मुहूर्त है। इन समयों में जो भी काम आप करेंगे उससे आपका गुड लक चमकेगा। आज की चर्चा को शुरू करें उससे पहले रुद्राभिषेक के महत्व के बारे में हमारे दर्शकों को जरूर पता होना चाहिए। तो बताइए पंडित जी, क्या है शुभ इसका महत्व? देखिए, भगवान शिव का शिवलिंग जिसका पता ब्रह्मा और विष्णु ने लगाना चाहा, जिसके आदि और अंत का पता नहीं लगा पाए, ब्रह्मदेव और भगवान श्री हरि विष्णु जब आपस में लड़ रहे थे तो एक ज्योतिर्मय तेजोमय लिंग प्रकट हुआ और दोनों ब्रह्मदेव और भगवान श्री हरि विष्णु आपस में मैं बड़ा की बात कर रहे थे। तेजोमय लिंग ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि आप लोग, एक लोग पाताल की तरफ जाइए, एक लोग आकाश की तरफ जाइए। जो लोग मेरे और छोर का पता लगा करके पहले आएंगे वो लोग श्रेष्ठ माने जाएंगे। ब्रह्मदेव आकाश की तरफ गए और भगवान श्री हरि विष्णु पाताल की तरफ गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने आकर के कहा कि मुझे आपके और छोर का पता नहीं चला, लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा कि मुझे तो आपके और छोर का पता चल गया और केतकी का फूल भी साथ में लाए थे गवाही दिलवाने के लिए कि मैंने आपके और छोर का पता कर लिया। भगवान शिव ने कुपित होकर के कहा कि केतकी, अब तू मेरे पूजा में कभी ग्राह्य नहीं होगी, तेरा फूल कभी मेरे लिए स्वीकार नहीं होगा। और ब्रह्मदेव, आप देवताओं में श्रेष्ठ नहीं माने जाएंगे, इसलिए कि आपने झूठ का आश्रय लिया है। भगवान श्री हरि विष्णु ही इस जगत के सर्वप्रथम अग्रगण्य अग्रपूज्य देवाधिदेव माने जाएंगे। भगवान शिव के रुद्राभिषेक की जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से पूजन का विधान है। लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। भगवान राम ने भी लंका पर चढ़ाई करने के पहले रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की और उसकी विधिवत पूजा की और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए शिवलिंग की पूजा करके ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई की। इस तरह से अगर आप उदाहरण देखें तो शिवलिंग के पूजा का महात्म
जब से मनुष्य की संस्कृति और सभ्यता आई है तब से शिव पूजा का महात्म इस धरती पर है। शिवलिंग में संपूर्ण चराचर जगत समाहित है और उसका अभिषेक रुद्रा अष्टाध्यायी, यह एक वेद, रुद्रा अष्टाध्यायी साम वेद के ही मंत्र हैं। रुद्रा अष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ करते हुए जो लोग भगवान शिव का जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, तेल से अभिषेक करते हैं, जिस मनोकामना के लिए करते हैं वह मनोकामना भगवान शिव पूरी करते हैं। शिवलिंग में शिव के साथ साथ मां पार्वती भी विराजमान होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान शिव का अभिषेक होता है, क्योंकि शिव शब्द में, शिव में, सी शब्द में ई लगा हुआ है। ई शक्ति का वाचक है। अगर शिव में से ई निकाल दिया जाए तो 100 हो जाएगा। तो भगवान शिव के साथ शक्ति का सामंजस्य सदैव बना हुआ है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। जो लोग शिवलिंग की पूजा करके विधि समेत वैदिक पाठ करते हुए, रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय का पाठ करते हुए या संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी के 8 अध्यायों का पाठ करते हुए नित्य अपने हाथ से पार्थिव शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करते हैं या किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर के शिव की पूजा करते हैं, उनको शिवलोक की प्राप्ति होती है और इस जन्म में ऋण, रोग, दरिद्रता से मुक्त रहते हैं। उनके परिवार में कभी बीमारी, अकाल मृत्यु जैसे योग नहीं उत्पन्न होते हैं। पढ़ाई, नौकरी, कारोबार और शादी में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए हमें किस चीज से और कैसे रुद्राभिषेक कराना चाहिए, ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, नौकरी में अगर आपके विरोधियों के कारण, प्रतिद्वंदी के कारण आपके काम को हमेशा अगर नजरअंदाज किया जा रहा है या आपके मेहनत का फल कोई दूसरा ले रहा है, या आप व्यवसायी हैं और आपके व्यवसाय में दिन रात घाटा बढ़ता जा रहा है, या किसी न किसी कारण से, ग्रह दोष के कारण से आपके विवाह में विलंब हो रहा है, या बहुत कोशिशों के बावजूद आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं, शादी हो या नौकरी, कारोबार हो या पढ़ाई, इसमें सफलता के लिए आपको चाहिए रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का दूध और दही से अभिषेक करना चाहिए। ये रुद्राष्टाध्यायी का जो पहला अध्याय है उसमें पुरुष सूक्त के 16 मंत्र हैं। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि गुम सर्वता स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुषाय वेद सर्व यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च अधिपुरुष स जातो अत्यरिक्त पश्चात भूमि मथो पुरः। भगवान शिव के प्रकाशमय स्वरूप का मन में ध्यान करें और चांदी की श्रृंगी में दूध और दही, ये श्रृंगी क्या है? गाय के सींग की आकार का चांदी का एक पात्र बनवाइए और उसके आगे वाले हिस्से में गाय की मुखाकृति बनी हो और उसमें एक छोटा सा छेद हो जिससे दूध, जल या दही की धारा शिवलिंग पर गिर सके। इसको श्रृंगी कहते हैं और पतली धार से रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव को धतूरे का फल भी चढ़ाएं और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का यथासंभव मन ही मन हर समय जप करते रहें। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धोकर शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछ करके साफ करें और भगवान शिव की यथोपचार रीत से पूजन करके और मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए सदैव उनका स्मरण करें। वो कौन सी ऐसी चीज है जिससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से रुका हुआ धन भी वापस मिलता है और कर्ज जैसी बड़ी समस्या से भी छुटकारा मिलता है? ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के आज के राशिफल की। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका राशि स्वामी मंगल आपके राशि में ही विराजमान है, इसलिए आपको नई नौकरी का योग बन रहा है, पिता से भी धन प्राप्ति का योग बन रहा है और धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी।
आपको चांदी का नाग किसी शिव मंदिर में देना चाहिए और ओम रांग राहवे नमः का मंत्र जप भी करना चाहिए और शिवलिंग पर बिल्वपत्र आपको चढ़ाने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी है वृषभ राशि का आज का राशिफल जानने की। आज वृषभ राशि के जातकों के ग्रह गोचर की बात करें तो वृषभ राशि का राशि स्वामी शुक्र अपनी वृषभ राशि में स्थित है, विराजमान है। ऐसे में आज आपका मन खुश रहेगा। आज किसी कार्यक्रम में विशेष रूप से आपको जाने का अवसर मिलेगा और आज आपको किसी विशेष रहस्य का पता भी चलेगा। तो आज आपको दुर्गा चालीसा का भी पाठ करना चाहिए और गाय को भी हरा चारा खिलाना चाहिए और पिता का आशीर्वाद लेकर अगर घर से निकलेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। किस चीज से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से पैसों की तंगी दूर होती है, साथ ही मकान, वाहन और प्रॉपर्टी का भी सुख मिलता है, ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताए पंडित जी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव ने सोने की लंका रावण जैसे दुष्कर्मी को दे दिया था एक बार मांगने पर। अगर पैसों की तंगी है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, या आपने किसी को अपना धन दे दिया है वापस नहीं मिल रहा है, या प्रॉपर्टी के काम में हमेशा आपको नुकसान सहना पड़ रहा है, वाहन का सुख नहीं मिल पा रहा है, या आपको लगता है कि मां लक्ष्मी आपसे थोड़ा सा अप्रसन्न है, धन लाभ और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करें। गन्ने के रस से जो लोग भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उनके घर में सदैव रिद्धि सिद्धि निवास करती हैं और हर समय धन वैभव उनके परिवार में बना रहता है। उनके घर में नंदन कानन जैसा सुंदर वातावरण बना रहता है। भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मन में ध्यान करते हुए चांदी की श्रृंगी में गन्ने का रस भर करके शिवलिंग पर गन्ने के रस की धारा देनी चाहिए। इससे रुद्राभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बेलपत्र समर्पण से प्रसन्न होते हैं, अकाल मृत्यु के भय को दूर करते हैं, ऋण रोग दरिद्रता को समाप्त करते हैं। अब बारी है मिथुन राशि के आज के राशिफल की। आज मिथुन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। कोई भी योजना आप बनाकर देखिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप नए काम की भी शुरुआत कर सकते हैं। आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए और दुर्गा जी की पूजा भी करनी चाहिए। घर में सुबह शाम कपूर जला करके देवी देवताओं की आरती करनी चाहिए और पूरे परिवार के लोगों को चाहिए कि आरती में सम्मिलित हों। इससे पूरे परिवार का कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के बाद अब बारी है कर्क राशि का आज का राशिफल जानने की। आज कर्क राशि के जातक खर्च ज्यादा करेंगे। स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी गिरावट की संभावना बनी हुई है। अगर यात्रा करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से आज आपकी यात्रा का योग प्रबल है। सूर्य को आपको अर्घ्य देना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। लाल रुमाल अगर अपने साथ रखेंगे तो इससे आपके क्लेश कम होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। परिवार से कलेश को दूर करने के लिए किस चीज से और किस विधि से करना होगा भगवान शिव का रुद्राभिषेक, ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताए पंडित जी। देखिए, परिवार में कलह और कलेश की स्थिति अगर है और परिवार के सदस्यों की उन्नति रुक गई है, छोटी छोटी बातों पर परिवार में लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, संतान का सुख न मिलने के कारण आप दुखी और परेशान हैं, परिवार में सुख शांति और संतान पाने के लिए रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान भोलेनाथ का गंगा जल में शहद मिलाकर के अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव का मन में ध्यान करते हुए चांदी की श्रृंगी में शहद मिला हुआ गंगा जल भर करके शहद मिले हुए गंगा जल की पतली धार से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए।
भगवान शिव को भांग का भोग लगाना चाहिए और अमोघ शिव कवच का भी पाठ कर लेना चाहिए। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धो करके शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछ करके यज्ञोपवीत, जनेऊ, भस्म, भभूति और बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से भगवान शिव पारिवारिक कलह को दूर करते हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि देते हैं। पंडित जी, अब जल्दी से बता दीजिए कि तनाव और डिप्रेशन से मुक्ति पाने के लिए किस विधि से और किस चीज से करना चाहिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक? प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनम् अम्बिकेशं खड्वांग वरदाभयहस्तमीशं संसार रोग हरमौषधम द्वितीयम्। जो लोग प्रातः काल सो करके उठते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में शोक संताप नहीं होता है। यदि आपके जीवन में मानसिक तनाव बढ़ रहा है, हमेशा किसी न किसी बात की टेंशन आपको रहती है, डिप्रेशन जैसी बीमारी के आप शिकार हो चुके हैं, या जीवन में अचानक आपके परेशानियां बढ़ने लगी हैं, तो चिंता न करिए। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का शुद्ध जल से अभिषेक करिए। शुद्ध जल में कुसा डाल दीजिए। इसको कहते हैं संस्कृत भाषा में कुसोदक। उदक कहते हैं पानी को, और कुसा और जल का संयोग होता है तो उसको कहते हैं संस्कृत भाषा में कुसोदक। तो मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करें और चांदी की श्रृंगी में जल भर करके शिवलिंग पर जल की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव को सफेद पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। शिव मंदिर में बैठ करके शिव चालीसा का पाठ करें और पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धो करके शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछ करके नया यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करवा करके रुद्राक्ष की माला पहना करके भगवान शिव को एक भस्म भभूति से त्रिपुंड बना करके उनका धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए और भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए, पान चढ़ाना चाहिए और कपूर से आरती करनी चाहिए। इस रुद्राभिषेक की विधि तो आपने जान ली, लेकिन अब बारी है सिंह राशि का आज का राशिफल जानने की। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। न हम ये कह सकते हैं कि आप बीमार रहोगे, न ये कह सकते हैं कि आप बहुत स्वस्थ रहोगे। कारोबार में थोड़ी सी आपको कठिनाई आएगी, ऐसा ग्रह गोचर संकेत करते हैं। हाँ, कोई नई बीमारी जरूर है जिसके कारण आपके मन में टेंशन हो सकती है। तो आज आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए और भैरव बाबा की पूजा कीजिए। हनुमान जी के दर्शन पूजन करने से भी आपके कष्ट दूर होंगे, क्योंकि शनि की ढैया का कुप्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के बाद अब जल्दी से जानते हैं कन्या राशि का आज का राशिफल। आज कन्या राशि के जातकों का तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। आज आप धर्म कर्म से जुड़ा काम कर सकते हैं। तांबे का एक सिक्का आपको चाहिए कि नदी में प्रवाहित करिए और किसी गरीब को फल दान करिए, और अपने माँ की जितनी सेवा करेंगे उतना ही अधिक आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हम सब जानते हैं कि रुद्राभिषेक करने से महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सही विधि और सही समय में ही रुद्राभिषेक करने से पूरा फल मिलता है? नहीं ना? तो बने रहिए हमारे साथ। कब रुद्राभिषेक करना चाहिए और कब नहीं, ये पंडित जी आपको बस थोड़ी ही देर में बताएंगे। फिलहाल अभी जल्दी से जानते हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 उपाय करने चाहिए जिससे उनका पूरा दिन सफल हो जाए। बताए पंडित जी। एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आज आप ओम रांग राहवे नमः का जप करिए और शिवलिंग पर बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाइए, इससे आपका कल्याण होगा। वृषभ राशि के जातकों को आज गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और पिता का आशीर्वाद लेकर के ही घर से प्रस्थान करना चाहिए। जो मिथुन राशि के जातक हैं उन्हें तो आज दुर्गा जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और घर में सुबह शाम कपूर जला करके देवी देवताओं की आरती करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जप कर्क राशि के जातकों को करना चाहिए और लाल रुमाल अपने साथ जरूर रखना चाहिए।
सिंह राशि के जातकों को भैरव जी का दर्शन पूजन करना चाहिए और हनुमान जी के भी दर्शन पूजन से आपके कष्ट दूर होंगे। जो कन्या राशि के जातक हैं, इन्हें आज किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को फल दान करना चाहिए और अपने माँ की देखभाल सेवा शुश्रूषा अवश्य करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, धन से जुड़ा हुआ कोई काम अगर आपका रुक रहा है तो आप हर रोज शाम को किसी शिवालय में, शिव मंदिर में एक घी का दीपक जला करके जरा देखिए, आपके सारे रुकते हुए कार्य हो जाएंगे। निश्चित रूप से इसमें संदेह नहीं है। लेकिन शिवालय जिसमें सिर्फ और सिर्फ शिवालय के मध्य भाग में शिवलिंग की स्थापना होती है या सिर्फ शिव परिवार रहता है, सभी देवी देवताओं के साथ यदि शिवलिंग है तो वह शिवालय नहीं माना जाएगा। बीमारियों से मुक्ति और लंबी आयु के लिए हमें भगवान शिव का किस चीज से रुद्राभिषेक करना चाहिए, ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर बीमारियां सचमुच में पीछा नहीं छोड़ रही हैं और घर में हमेशा कोई न कोई सदस्य बीमार रहता है, बार बार आपके साथ दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, रोग से मुक्ति पाने के लिए और लंबी आयु के लिए आपको चाहिए कि रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का घी और शहद से अभिषेक करना चाहिए। घी और शहद से अगर भगवान शिव का आप अभिषेक करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और निश्चित रूप से आपके परिवार का हर सदस्य रोग मुक्त होकर के सुखी जीवन व्यतीत करेगा। शास्त्र सम्मत बात है कि भगवान शिव का शहद से अभिषेक करने पर रोग समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव को धतूरा और कुमकुम अर्पित करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए बिल्वपत्र चढ़ाएं और पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धो करके शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछ करके रुद्राक्ष की माला पहना करके जनेऊ पहना करके भस्म का त्रिपुंड लगा करके धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके सुंदर भोग प्रसाद अर्पित करके फल चढ़ा करके पान चढ़ा करके कपूर से आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव के लिए ही ये आरती गाई जाती है। तो जो लोग इस क्रम में भगवान शिव की पूजा करेंगे उनके घर में कभी रोग का वास नहीं होगा। किस चीज से किया गया रुद्राभिषेक आपको शनि पीड़ा से भी मुक्ति दिला सकता है, ये भी जानेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले बात करते हैं तुला राशि वालों के आज के राशिफल की। आज तुला राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। विदेश से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। शनि की 7.5 का प्रकोप आपके ऊपर बना हुआ है। ओम रांग राहवे नमः का मंत्र जप कर लीजिए और आज वाहन तेज न चलाइए। गाय के पैर के नीचे की मिट्टी से अपने माथे पर तिलक कीजिए, इससे भी आपका भाग्योदय होगा, कष्ट कम होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। वो कौन सी ऐसी चीज है जिससे भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने पर अचानक आने वाली परेशानियां भी दूर होती हैं, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के आज के राशिफल की। आज वृश्चिक राशि के जातक धर्म कर्म के काम करेंगे और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। आपके संतान का भाग्योदय होगा। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। आज आपको घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ और रोटी गाय को खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। किन तिथियों में हमें रुद्राभिषेक करने से पूरा फायदा मिलेगा और किस समय किए गए रुद्राभिषेक से शिव नाराज हो सकते हैं, ये भी जानेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले बात करते हैं धनु राशि वालों के आज के राशिफल की। आज धनु राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और कहीं लंबी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें, पीला वस्त्र धारण करें
और केसर का तिलक माथे पर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी है, मनीषा है राजस्थान से। मनीषा, आप अपना सवाल पूछिए और अपनी उम्र बताएं पंडित जी को। मनीषा, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। चलिए, शनि के बुरे असर और अचानक आने वाली परेशानियों से बचने के लिए हमें किस चीज से करना है शिव का रुद्राभिषेक? आइए ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर कुंडली में, आपके जन्म कुंडली में शनि अशुभ फल दे रहा है, खराब फल दे रहा है, और आपको लगता है कि किसी की बुरी नजर आपको बार बार लग जाती है, अचानक से जीवन में कोई संकट आ खड़ा हुआ है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि हर काम में सफलता अगर मिलते मिलते आप रुक रहे हैं और बुरी नजर से बचना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का काले तिल से अभिषेक करें। भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मन में ध्यान करें। चांदी की श्रृंगी में जल में काले तिल डाल करके शिवलिंग पर काले तिल की धार से रुद्राभिषेक करें। शिव जी को सफेद फूल चढ़ाएं। शिव चालीसा का पाठ करें। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धोकर शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर रुद्राक्ष की माला और यज्ञोपवीत धारण करवा करके भस्म से त्रिपुंड बनाएं और भगवान शिव को धूप दीप नैवेद्य से पूजा करके बिल्वपत्र और नाना प्रकार के पुष्पों से मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें, कपूर से आरती करें। निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। बिना वक्त गवाए आइए जानते हैं पंडित जी से आज का वास्तु टिप। पंडित जी, क्या है आज का वास्तु टिप? देखिए, अगर पितृदोष की वजह से जिन लोगों के जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, उन्हें हमेशा अपने घर के पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण दिशा के कमरे में निवास करना चाहिए और पितृदोष के प्रभाव को खत्म करने के लिए घर के दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों की तस्वीर लगानी चाहिए और चंदन की माला भी परमानेंट उस तस्वीर पर लगा देनी चाहिए। अपनी परेशानी अनुसार अलग अलग चीजों से हमें कैसे करना चाहिए रुद्राभिषेक, ये तो पंडित जी ने हमें बता दिया। अब जल्दी से पंडित जी से हम जानते हैं कि हमें किन तिथियों में रुद्राभिषेक कराना चाहिए और जिससे हमें पूरे का पूरा फल मिल सके। बताएं पंडित जी। देखिए, मैं अपने दर्शकों को जो बात बताना चाहता हूं, इसको आप ध्यानपूर्वक गंभीरता से सुनिएगा। ये मुहूर्त जो लोग घर में पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं, उनके लिए है। किसी ज्योतिर्लिंग में, उज्जैन महाकाल में, त्र्यंबकेश्वर में या काशी विश्वनाथ में या सोमनाथ में रुद्राभिषेक करने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। किसी भी समय आप अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन अगर घर में आप पार्थिव शिवलिंग बना करके अभिषेक करने जा रहे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा, तिथिम च दुगुणिम कृत्वा पंचभीर भाग माहरेत अष्टभिस्तु हरित भागम शेषांके फलमादिशेत एकेन वस्ते कैलासे द्वितीयम गौरी सन्निधौ तृतीयम वृषभारूढ़ सभा यात्रा चतुर्थके। तिथि को दुगुना करके 5 जोड़ करके 8 का भाग देने से अगर 1, 2, 3 शेष बचे तो शिववास क्रमशः एकेन वस्ते कैलासे, भगवान शिव का वास कैलाश पर होता है। द्वितीयम गौरी सन्निधो, 2 बचे तो भगवान शिव का वास मां पार्वती के साथ होता है। 3 शेष बचे तो भगवान शिव वृक्ष पर, बैल पर आरूढ़ होते हैं। ऐसे समय में रुद्राभिषेक करना फलदायी होता है, निश्चित रूप से उत्तम फल देता है। लेकिन कहीं भी ज्योतिर्लिंग में अभिषेक करने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। किस समय किए गए रुद्राभिषेक से शिव नाराज हो सकते हैं, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले बात करते हैं मकर राशि वालों के आज के राशिफल की। आज मकर राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कारोबार में तो मुनाफा होगा। सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जप करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के आज के राशिफल की। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पिता और पैतृक संपत्ति दोनों का लाभ है। आज खर्च आपका बढ़ेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए और छोटी कन्या को भोजन कराइए।
जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मीन राशि फल वालों का आज का राशिफल जानने की। आज मीन राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हाँ, थोड़ी सी यात्रा में परेशानी जरूर हो सकती है, तो गणेश चालीसा का पाठ करिए, शिव परिवार की पूजा करिए और गाय को मीठी रोटी खिलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। अब पंडित जी हमें जल्दी से ये बता दीजिए कि कब नहीं करना चाहिए रुद्राभिषेक। देखिए, रुद्राभिषेक कब नहीं करना चाहिए? जब शिववास न हो, भगवान शिव सभा में हूं, भगवान शिव यात्रा में हूं, भगवान शिव क्रीड़ा में हूं, तो ऐसे में अगर घर में रुद्राभिषेक किया जाए, शिवलिंग की स्थापना की जाए या महामृत्युंजय की शुरुआत की जाए तो ये अनिष्ट फल देने वाले होते हैं। इसलिए किसी विद्वान व्यक्ति से शिववास का विचार करके ही घर में शिव पूजन का मुहूर्त करना चाहिए। जो लोग शुभ मुहूर्त में पूजा शिववास का मुहूर्त विचार करके करते हैं, निश्चित रूप से उनका जीवन सफल होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।